वहां पे एक बुद्धिमान व्यक्ति आए, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत गलत है, हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करके उस पहाड़ी के नीचे जहां पे लोग अक्सर गिर जाते थे, उन्होंने वहां पर एक एम्बुलेंस खड़ा करवाया, बगल में एक हॉस्पिटल बनवाया, जिससे जब भी कोई व्यक्ति गिरे, उसको चोट लगे, उसे तुरंत हम लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट कर सके, उसे मरने से बचा सके। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने इस सारे चैलेंज को देखा और उसने ऊपर की पहाड़ी पर एक बैरिकेडिंग करवा दिया जहां से लोग गिरते थे। बैरिकेडिंग क्या है? लोग गिरे ही ना। बैरिकेडिंग क्या है? बैरिकेडिंग बचाव है। और दोस्तों, गिरने के बाद जो ट्रीटमेंट हो रहा है, हमारा उपचार है। हम क्या ऐसा करें कि हम इस वायरस के बच सकें? क्या ऐसा करें कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश इस मुश्किलात भरे माहौल से बाहर निकल सके? दोस्तों, कहा जाता है ना, आई हैव प्रॉब्लम और आई एम प्रॉब्लम। मेरे पास समस्याएं हैं या मैं खुद एक समस्या हूं, इस पे हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास समस्याएं हैं तब तो उसका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन अगर हम खुद एक समस्या के हिस्सा हैं, समस्या के पार्ट हैं, तो दोस्तों थोड़ी जिंदगी बड़े मुश्किल भरा हो जाता है। किसी ने कहा है कि या बैल मुझे मार। दोस्त, यहां तो कुछ ऐसी चीजें हो रही है कि बैल तू रुका रहा है, मैं आ रहा हूं और मुझे मारना। तो एक अवेयरनेस फैला करके, एक जागरूकता फैला करके, इसके बारे में समझ करके, जान करके, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि नॉलेज इज लाइक ए स्वॉर्ड। नॉलेज ये पावर। जब आप तैरना जानते हैं, इफ यू नो हाउ टू स्विम, इट डजंट मैटर द डीप ऑफ वाटर। अगर आप तैरना जानते हैं तो इस बात से कतई मतलब नहीं है कि पानी कितना गहरा है। दोस्त, अगर आज इसके बारे में हम छोटी छोटी बारीकियों को समझ लेंगे, छोटी छोटी बारीकियों को जान लेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज के बहुत सारे लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए जिस व्यक्ति को हमने इनवाइट किया है, जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया है, समय हमें दिया है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए मेंटर हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, व्यक्तिगत तौर पे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ चेंज किया है, उनसे देख करके, उनसे मिल करके, उनसे बात करके। न सिर्फ वो अच्छी नॉलेज रखते हैं, बल्कि वो अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर उसे इस्तेमाल करके अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी उन्होंने बदली है। मोदी केयर प्रोडक्ट्स के एक्सपर्ट हैं। हजारों लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, हजारों लोगों को ट्रेनर बनाया है। बहुत सारे ऐसे जटिल चैलेंजेस को, जिसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर ने उसे संभाल नहीं पाया, उसको उन्होंने अपने फूड सप्लीमेंट के सपोर्ट से उसे ठीक किया है। दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत बड़ा मौका है, और मैं आप सब लोग से यही बोलूंगा कि पूरे ध्यान से उनको सुनिएगा। और साथ में जितने भी आपके सवाल हैं, क्योंकि फेसबुक पेज मेरे सामने आपका है, जितने भी आपके सवाल हैं, आप अपने अपने जो भी मैसेज डाल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, आपके सवालों को मैं उनके सामने रखूंगा। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा और पूरे दिल से मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा। श्री अरुण कुमार सिंह जी का। सिंह साहब, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका वेलकम है इस प्रोग्राम में। पूरा हिंदुस्तान, धन्यवाद, अभिवादन, वंदन, अभिनंदन। और उम्मीद है कि सभी लोग शानंद होंगे, मस्त होंगे, आज इस मीटिंग में भी व्यस्त हों। बिल्कुल भैया, और पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सोशल वर्क कुछ हो नहीं सकता है। जिंदगी से बढ़ के कुछ होती नहीं है। और अगर आज के डेट में एक ऐसी चैलेंज हम लोग के बीच में आई है, जिसको लेकर के एक डर का, एक भय का माहौल व्याप्त है, आज मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा परिवार बचा है जहाँ पे आज फीवर नहीं है, जहाँ पे आज चैलेंजेस नहीं है, जहाँ पे आज लोग कहीं ना कहीं से एक
अनिश्चितता के डर से जी रहे हैं। और इस समय आपका हम लोग को समय देना, हमें पता है कि आप अपने गांव में हैं और वहां से अरेंजमेंट करना और सारी चीजें करना, रियली हार्टली थैंक्स टू यू कि आपने हम लोग को टाइम दिया है। ये आप भैया लोग एक स्नेह है जी जी और बिल्कुल सर। खुशी भी और है। जी बिल्कुल सर, एक मन में सवाल आ रहा है बार बार कि ये कोरोना तो पिछली बार भी था, इस बार ऐसा क्या हो गया है कि ये बहुत घातक रूप लेता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे खबरें सुनने को मिल रही हैं जिसे सुन करके रूह कांप जा रही है, अंदर से डर ऐसा लग रहा है। क्या ऐसा इस बार के कोरोना में और पिछले कोरोना में क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंस है? कोरोना तो सेम है, वायरस सेम है, लेकिन वो म्यूटेंट फॉर्म में आ गया है, मतलब वो बराबर अपने शेप को चेंज कर रहा है। तो चेंज जब कर रहा है तो म्यूटेशन जब भी होता है तो वो घातक होता है। टाइम स्पैन बहुत छोटा होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा घातक होता है। वो म्यूटेंट स्पैन की वजह से ये जो नया स्ट्रेन आया है ये काफी हम लोगों के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन आपने भी एक बात में एक चीज कही कि हम इसको समस्या मानते हैं या चुनौती। जी अगर चुनौती मानते हैं तो जी आपकी बॉडी अपने आप उससे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपने समस्या मान लिया तो अब आप उससे लड़ नहीं सकते, आपको कोई बचा नहीं सकता। मेरे भाई, मैं आपके माध्यम से ये सबको यही कहूंगा कि आप इस चुनौती को, इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो आप चुनौती को स्वीकार करते हैं बॉडी के अंदर एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं कि फाइट और फ्लाइट। बॉडी, ये आपका हार्मोन आपको बताता है कि आप यहाँ रुकोगे या यहाँ से भाग जाओगे। तो फाइट और फ्लाइट के लिए अगर आप इंटरनली अगर आप तैयार हैं फाइट करने के लिए, आपका इम्यून सिस्टम अपने आप बूस्टअप होने लगता है उस हार्मोन की वजह से। अगर आप डर से कांप गए, उसके डर में आ गए, छोटा सा वायरस, हम 5 फीट 6 फीट 7 फीट तक के इंसान उस छोटे से वायरस से डर रहे हैं। चैलेंज को स्वीकार कीजिए। आपसे बड़े बड़े चैलेंज हम ही, हमारे आपके बीच के सैनिक उस बॉर्डर पे स्वीकार कर रहे हैं उसको और उससे लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। हम भी जीतेंगे इस पूरे विश्वास के साथ। हम सरकारें हमारे लिए कर रही हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हमारे लिए कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन है, हकीकत यही है कि इसका रिमेडी एज सच कुछ नहीं है। आपका डॉक्टर आपको वही सहयोग कर सकता है कि आपके सिम्टम के हिसाब से, जिस टाइप का आपका लक्षण उभर के सामने आते हैं उस हिसाब से आपको दवा देता है। लेकिन उस दवा से पहले, उस दवा से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल सही भैया, आपकी बात से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं से जो हमारे अंदर डर है इसको लेकर के, तो डर का जो संबंध कहीं न कहीं से हमारी जानकारी से भी होता है। अगर किसी चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं हो तो हमें डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर हकीकत यही है। आज क्या जो डर है वो इससे है कि वहां लोग मर रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि एज ए अगर जर्नलिस्ट में बात करूं तो मैंने जो कुछ शहरों में घूम करके देखा है इस दरमियान, उसमें ये पाया कि मौत हुई है, कोरोना से हुई है। उन्होंने अगर कह दिया तो हम मान भी लेते हैं कि वो कोरोना से ही मौत है, लेकिन उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो वो डायबिटिक पेशेंट रहे हैं, वो अस्थमा के पेशेंट रहे हैं, वो बीपी के पेशेंट रहे हैं, वो सीवियर हार्ट अटैक आ गया जो है सोचते सोचते। तो हम इससे तनिक न घबराएं, थोड़ा सा धैर्य रखें, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा सा बात करें, ऊपर वाले पर विश्वास रखें, क्योंकि मौत और जिंदगी अगर उसके हाथ में है तो फिर हम उसकी चिंता क्यों करें। लेकिन हम चिंता कर रहे हैं उसी अर्जुन की तरह। तो आज हमारा ये प्रोग्राम रहेगा कि उस अर्जुन की तरह नहीं, कृष्ण की तरह शिक्षा लीजिए और फिर उसी अर्जुन की तरह आप उसी कर्म युद्ध पर में आइए और उस रण क्षेत्र में अपनी जानकारी के हिसाब से, अपनी जागरूकता के हिसाब से लोगों को जागरूक कीजिए और आप इससे बाहर निकल आइए। अब अगर बात, हाँ जी प्लीज बताएं, आगे प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं, आप कुछ कह रहे थे? हम लोग ये मैं पूछना चाह रहा था भैया कि इससे अभी जो नया जो अभी आप जो बता रहे हैं कि सेकंड स्ट्रीम आया हुआ है अभी, ये तो इस स्ट्रीम में क्या लक्षण है? मतलब क्या ये पहले जैसे हम लोग देखते थे कि खांसी हो जा रहा है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, फीवर हो जा रहा है,
तो ये सेम लक्षण है या कुछ अपने उसके सिम्टम भी चेंज हुए हैं? नहीं, सिम्टम चेंज हो गया है। वो अच्छा। पहले वाला नहीं है कि आपको फीवर आएगा या सांस लेने में परेशानी होगी या स्नीजिंग होगा। अब आपका अगर आपकी आंख में भारीपन रह रहा है तो भी आप सतर्क होइए। अगर खांसी आ रही है तब तो सजग होना ही है। अगर लूज मोशन हो रहा है फिर भी आप सजग हो जाइए, ये तुरंत ये इसके लक्षण है। फीवर अगर हल्का है, अंदर है, लेकिन बाहर से कुछ दिक्कत मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको कुछ भी चलने पर हरारत हो जा रही है, आप अगर थक जा रहे हैं तो भी सजग हो जाइए। ये सब इससे लक्षण आ रहे हैं और तो इस लक्षण अब के हिसाब से फिर तो ऐसे इसमें तो सबसे बड़ी चीज है। हाँ, ऐसे तो भैया जो आप बता रहे हैं, इससे तो अगर हम देखा जाए तो अभी सीजन चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और नॉर्मली भी पहले भी हम सब लोग को इस तरह के चेंजेस, फीवर और इस तरह के चेंजेस तो होते ही थे। तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाए कि ये हम कोरोना वायरस की तरफ जा रहे हैं या हम नॉर्मल चेंजेस के कारण हो रहा है? ये नॉर्मल चेंजेस नहीं, ये जब सीजन चेंज होता है तभी वायरस इन्फेक्शन बढ़ता है। ये सेम है, अगर हम उसको में थोड़ी सी गफलत किए आज के डेट में तो हम इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। हम है नहीं, हम कन्वर्ट हो रहे हैं। आपके पास बहुत से ऐसे केसेस रोज आ रहे हैं कि भैया 5 दिन पहले मैंने टेस्ट कराया था, मैं निगेटिव था और आज मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। इसलिए कि 5 दिन पहले जब आपको का निगेटिव आया, और निगेटिव आने से पहले तक तो आप घबराए हुए थे, लेकिन निगेटिव आ गया तो आप स्वस्थ हो लिए। अब उसमें हो सकता है कि आपने कैरियर का काम किया हो तो भी आपसे इससे हो सकता है आपने जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए बेसिक तौर पे घर पे ही, वो आपने नहीं लिया। हम साधारण सी अगर सर्दी खांसी की बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर किसी को घर में हो गया तो लोग कहते हैं भाई जैसा आप दूर दूर रहिए, या स्वयं आदमी अपने को दूर काट लेता जी, है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज करना है। अब अगर आपके गले में खराश हो रही है, गले में खराश हो रही है, सूखी खांसी आ रही है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज के डेट में एकदम ध्यान देना है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक काम कर सकते हैं, कहीं भी बाहर से आइए, पानी लीजिए, गर्म पानी कराइए, स्टीम लीजिए, और उस गर्म पानी में इफेक्टिव करने के लिए 2 बूंद टी ट्री ऑयल डाल दीजिए और जी मोटे कपड़े से सांस लीजिए। अब सांस लेने का तरीका अलग होना चाहिए। एक सिंपल आपने सांस लिया 2 मिनट, उसके बाद आप नाक से सांस लीजिए, नॉस्ट्रिल से, मुंह से निकालिए, कम से कम 10 बार इसको कीजिए, फिर मुंह से जी। लीजिए, नाक से निकालिए। तो इसका ये होगा कि आपको अगर जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके गले तक पहले तो वायरस पहुंचेगा नहीं, ये फर्स्ट थिंग। और जब गले तक आपके वायरस पहुंचेगा नहीं, उसके पहले ये आप अगर 3-4 बार अगर ऐसा कर लेंगे तो खांसी खत्म हो जाएगी आपकी। और उसके बावजूद भी अगर सूखी खांसी आ रही है, अगर बलगम आ रहा है, देन गुड, आप कोरोना में नहीं है, लेकिन उससे भी उतना ही सजग रहिए। उसके लिए जी। अलग हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन अब आप जब ऐसे आया, अब इसमें हो सकता है कभी कभी लेने के बाद, भाप लेने के बाद कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि सीने में हल्का सा पेन सा महसूस होता है, कहीं भारीपन महसूस होता है। जी। अगर ऐसा हो रहा है या नाक फिर भी जाम कुछ हल्की लग रही है, तो आप थोड़ा सा आगे की वज्रासन में बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकिए, सर को हथेली पर लेकर के ऐसे, और पेट के बगल आप सांस लीजिए। अगर ऐसा वज्रासन नहीं कर सकते किसी भी कारण से, कुछ लोगों को घुटने का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो आप पेट के बगल सो जाइए, सीने पर तकिया रखिए और लीजिए। फेफड़ा आपका पूरा खुला होगा, ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, और जब ऑक्सीजन फ्रेश जाएगी तो अंदर से फिर आपको वो आपके लंग्स के अंदर किसी ढंग के इन्फेक्शन को वो होने नहीं देगी। ऑक्सीजन की मात्रा आपके लंग्स में बस खाली होनी चाहिए। तो जी। अभी ये अभी जैसे ये अभी आपने जो बताया सर, ये बात व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत मूव कर रहा है कि पेट के बल अगर आप पीलो लगा के सोते हैं तो एक तरह से ये वेंटिलेशन का काम करता है। तो जी आप शायद वही बताना चाह रहे हैं हमें। जी जी जी, वही बता रहे हैं, वही है, बात वही है। और इसको जिसको हुआ है वो भी करे, जिसको नहीं हुआ है वो भी करे। दूसरी चीज की इसमें मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, उसको अभी ये कर रहा हूं, तो आपको वो होगा कि एक्चुअल इसमें अगर ज्यादा कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो हल्का सा स्पीड में आप सांस लें और स्पीड में सांस छोड़ें उसी हालात में। तो अगर अंदर से कुछ भी दिक्कत होगी तो नाक से आपके म्यूकस वगैरह निकलेगा,
और वो जो म्यूकस निकलेगा वो सूखी खांसी का निकलेगा, जान लीजिए। सूखी खांसी इसलिए इसमें हानिकारक है और घातक है क्योंकि उसमें वो म्यूकस को सूखा देता है, और वो म्यूकस अगर सूखा और लंग्स के आसपास अगर सूखा, ये जब तक गले तक है तब तक आपको कहीं कुछ नहीं होने वाला है, और सारी अवेयरनेस हमारी गले तक की है। अगर हम गले पर, इस दरवाजे पर अगर मैंने इसको रोक लिया तो हमारा ये वायरस किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फर्स्ट थिंग, एकदम अपने आप को हाथ सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइजर का बराबर इस्तेमाल कीजिए, साबुन से धोइए, क्योंकि ये जो वायरस है ये इजीली सैपोनिफिकेशन में घुल जाता है, खत्म, इसका अस्तित्व तो मिट जाता है। सैनिटाइज करते रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और मास्क मैं ये कहूंगा कि बराबर जो है, एक बार मास्क अगर आपने निकाल दिया तो उसको फिर पॉकेट में रखते हैं और फिर हम निकाल के उसको पहन लेते हैं। ऐसी गलती इधर फिलहाल कम से कम अभी तत्काल में ना करें। मास्क जब भी निकालें उसको साफ कर दें, अलग से दूसरा मास्क इस्तेमाल। इसके लिए सर क्या कर सकते हैं? जैसे जर्मी बस्ट अपना है तो क्या उसको हम लेके स्प्रे कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर यूज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? या हमें से अगर ऐसा कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम कर सकते हैं, हम टी ट्री ऑयल रखें, अंदर 1-2 बूंद डाल दें, या फिर माइटी वन का बाहर से स्प्रे कर सकते हैं, हालांकि वो उतना मुफीद नहीं है। हाँ, स्टेरिक्लीन को अगर स्प्रेयर में रख लें तो आपका काम कर सकता है। और जो अपना जर्मी बस्ट है अगर इसको यूज करें तो स्प्रे करने के लिए, जर्मी बस्ट का जहां तक है, हम उसको या कहीं सीट पर बैठते हैं, कहीं बेड पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी या ये चौकी पर बैठते हैं, जहां बैठते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। बाकी ऐसे इस्तेमाल अपने चेहरे पर या स्किन पर ना करें तो बेहतर है। जी। अभी शशि पांडे जी का एक सवाल है कि ये स्ट्रेन कैसे फैल रहा है बहुत तेजी के साथ, और मीडियम ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ये कैसे इन्फेक्टेड कर रहा है, मीडियम क्या इसका है? अगर नई रिपोर्ट की बात करें तो अभी उन्होंने कहा कि ये तो थोड़ा घातक इसलिए भी हो गया कि ये बाई एयर भी अब आ रहा है कुछ लोगों को, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट यही है कि बाई एयर उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है जो रियल में भीतर से इम्यूनिटी जिनकी बहुत ही कमजोर है। तो हम अब इम्यूनिटी बूस्टर की अगर बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आपके पास सबसे बढ़िया है, आप तुलसी का इस्तेमाल करें। मतलब एक ही आपके कहने का मतलब है कि इसका जो एक सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करें, इम्यूनिटी को बिल्ड करें, उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमें क्या क्या बेसिक चीजें करनी चाहिए, कैसे इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं? अब इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए हम लोग कई बार चर्चा की है, आजकल सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम पहले तो लाइफ स्टाइल अपने चेंज करते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज होने का मतलब जो हम लेट नाइट सोना और फिर काफी देर तक उठना, हम कोशिश करें, हम सोए चाहे जब भी, हम कोशिश एक करें कि जो अरुणाभ क्षितिज जब होता है, जब सूर्योदय हो रहा होता है और लालिमा होती है, उस 1 घंटे के धूप को हम जितना ज्यादा कंजर्व कर सकें, उसमें अपनी सभी एक्टिविटीज, एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, इन चीजों को अगर उस धूप में कर सकें। और ये भी ध्यान रहे कि ये करने के लिए किसी पार्क में नहीं, कहीं दूसरी जगह नहीं, बहुत गैदरिंग में नहीं, ये अगर अपने छत पे हो सके, अपने घर पे हो सके, जहां भी आप हो, तो इस धूप को लीजिए। उस धूप को लेने से एक सबसे बड़ी चीज है, विटामिन D3 आपके पास होगा जी। और ये विटामिन D3 और आपकी सांस प्रश्वास की प्रक्रिया आपके लंग्स को, आप फेफड़े को खोल देती है, और जब खोल देती है तो आपका जो एयर इनटेक होता है, जो ऑक्सीजन जो जाता है, वो ऑक्सीजन आपके ब्लड तक और बढ़िया से पहुंचता है, फिर पूरा का पूरा आपका सिस्टम काम आपके अंदर कर लेता है। अदरवाइज डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन आप देख रहे होंगे कि D3 की गोली जो है 2 से 3 हाँ जी, और अगर आप 1 घंटे लेते हैं तो वो 10 गोलियों के बराबर है, 10 गोलियों के बराबर है। तो काइंडली हम लोग इसको थोड़ा सा ही करें, और सुबह के धूप का सेवन 1 से 2 घंटे अगर आप उसमें करें तो ज्यादा बेहतर है। जो लोग धूप में रह रहे हैं, जो लोग धूप में रह रहे हैं, अगर आप उनके बीच में जाइएगा तो वहां कोरोना का इन्फेक्शन कम है। उसके पीछे का कारण
नेचर आपके पास है, आप जितना नेचर के नजदीक जाएंगे आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जी जी, अभी क्वेश्चन आ रहा है कि सांस लेने की कौन सी एक्सरसाइज कारगर होगी, कैसे सांस हम लें तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है? देखिए, ऐसे तो प्राणायाम के तमाम आयाम हैं और लोग वाले हैं, उनके साथ सीख करके किया जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर मैं सांस की बात करूं तो हम गहरी सांस लें और फिर उसको उतनी ही गहराई के साथ छोड़ें। कोशिश ये करें कि जितने देर हम खींच रहे हैं सांस उतनी ही देरी तक निकाल लें। दूसरी चीज, ये आपकी सांस प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं इसमें इन्फेक्शन हावी तो नहीं है। आप अपने सांस को कम से कम 20 से 40 सेकंड तक रोक के देखें, आप कितने देर तक रोक पाते हैं। अगर 20 सेकंड से ऊपर अगर आप हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन स्वस्थ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये काम आपको नहीं करना है। इसको करके अगर 20 सेकंड है, जिसको 40 सेकंड 40 सेकंड है, 50 सेकंड दे जाइए, कोशिश करिए। इससे होगा क्या, ब्रीदिंग पावर ही नहीं होगा, आपके लंग्स के जितने सेल्स हैं जो एल्वियोलाइज हैं वो खुलेंगी। छोटी छोटी एल्वियोलाइज इतने मधुमक्खी के छत्ते की तरह भरी पड़ी हैं, वो सब बंद हैं। हमारी आराम तलबी, हमारी आलस्य, हमारी तमाम तरह की दिनचर्याओं की वजह से वो सब खुलेंगी। अब वो सब खुलेंगी तो फिर आप चैलेंज कर सकते हैं। भगवान ने आपको शरीर दिया है, इतना अद्भुत दिया है, इतना अद्भुत दिया है, जिससे आप, ये बहुत छोटी चैलेंज है। और मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि ईश्वर को भी ललकारो यदि करता है वो मनमानी। इसलिए कि वो हार्मोन आपके पास है, आपके अंदर है, जो कि आपको बताता है कि भैया अगर आप चैलेंज स्वीकार करोगे मैं आपके साथ फाइट करूंगा और आपको विनर बनाऊंगा। अगर आप इससे भागोगे तो भाग जाओ, वहां मैं आपका कोई सहारा नहीं कर सकता, ऊपर वाला आपको बचा। अभी सर एक सवाल आ रहा है लोगों का कि हाउ टू डू सेल्फ टेस्ट ऑफ कोरोना। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम खुद से महसूस कर सके कि नहीं हम कोरोना हमें है या नहीं है? मतलब नॉर्मल कुछ ऐसा चीज है, कोई ऐसा एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट है जो हम खुद करके समझ सके कि नहीं हम सेफ हैं? नहीं, आप सेफ हैं, मैंने बताया, सांस को रोक के देख लीजिए। अच्छा, अगर 30 सांस सेकंड को से ज्यादा सांस हम रोक पाते हैं तो हम अपने आप को सेफ मान सकते हैं? 20 सेकंड से ऊपर अगर आप हैं तो आप स्वस्थ की कैटेगरी में हैं। लेकिन ये बढ़ाने का है, लेकिन 50-60 अगर आता है तो जो यौगिक वगैरह हैं वो तो काफी देर तक करते हैं। हम कहते हैं 50 सेकंड नहीं, 40 सेकंड 50 सेकंड के बीच में अगर हम रहे तो हम स्वस्थ हैं। और ये हम अगर प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो 10 दिन में इस चीजों को हम डेवलप कर सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर खसखसाहट आपके गले में हो रही है, खांसी नहीं आती लेकिन कुछ भी खसखसाहट है, और ये अगर कंटिन्यू परसिस्ट करती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो तीसरे दिन से आपको भाप लेना निश्चित है। तो उसको आप सर लीजिए। भाप को अगर अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना दे तो इसमें क्या ये नुकसान कर सकता है हमें? अगर भाप में मैं मान लो कि बिल्कुल, मुझे ये तो सोने पे सुहागा होगा, ये तो सोने पे सुहागा होगा, और बहुत लोगों के चेहरे आपकी तरह दमकते खिलते मिलेंगे। नहीं, मैं यही अगर बोलने वाला था कि भाप लेने का एक फायदा मुझे ये मिला है, मैं थोड़ा सा इधर स्मार्ट हो गया हूँ, थोड़ा दिख रहा हूँ मैं। 1-2 दिन सभी से मैं लोग भाप ले रहा हूँ बिल्कुल तो भाप लेने के फायदे ये भी हो सकता है कि हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, हमारी स्किन और ग्लेज करेगी उसके ऊपर। तो भाप को ऑक्सीजन की मात्रा स्किन को भी मिलेगी जी, और आप एकदम आप ये रहेंगे। उसके बावजूद ये अगर खसखसाहट अगर नहीं होती है, भाप लेने के बावजूद भी अगर कुछ ऐसा होता है, तो मैं आपको फिर एक चीज कहूंगा कि आपके पास हल्दी है, आप 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा सेंधा नमक पानी में गर्म कीजिए, उसको ठंडा कीजिए, गुनगुना जब हो जाता है उससे सुबह शाम गरारा कीजिए। गले की खसखसाहट को बिल्कुल उससे दूर रखिए, ये कोरोना की तरफ ले जाएगा, जितना दिन परसिस्ट करेगा आपको उधर ले जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सवाल आया है कि मौसमी बदलाव की वजह से वायरल फीवर आ रहा है, तो वायरल और कोरोना में के लक्षण में कैसे अंतर करेंगे? वायरल और कोरोना के लक्षण में अंतर करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उसकी इलाज करने की। लक्षण के लिए तो टेस्ट कराएंगे, आप बाहर निकलेंगे उसके पहले आप इलाज कराइए। आपके पास 5 दिन का समय है। उस इन्फेक्शन को जो नाक से या आंख से या किसी वजह से आप तक पहुंचा है, वो गले के नीचे ना उतरे, आपको वो 4 से 5 दिन का समय लेता है।
और अगर आपने ये प्रिकॉशन उससे लेना शुरू किया, आप उससे बच जाएंगे और इससे भी बचेंगे अगर सिंपल वायरल है तो। नहीं, एक जैसे एक डर का माहौल बन गया है, जैसे कि हम सभी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं और अपने जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं जिनको दुर्भाग्य से इस तरह के इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो, और हॉस्पिटल्स में आईसीयू नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, पाइप नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो एक डर का माहौल भी अंदर से बना हुआ कि कहीं मुझे तो नहीं हो गया। छोटा सा भी अगर फीवर आ रहा है तो हम डर जा रहे हैं, फैमिली में किसी को आ जा रहा है तो हम परेशान हो जा रहे हैं। तो क्या क्या हम ऐसा चीज करें कि हम थोड़ा अपने आप को मतलब सिक्योर्ड फील कर सके? क्या क्या चीज हमें, क्या ऐसे हम अपने लाइफस्टाइल में डालें, दो चार पांच चीजें या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हम लें जिससे कि हमें ऐसा लगे कि नहीं, मतलब हम ही कम से कम हम किसी सीवियर चैलेंज में हम और हमारा परिवार नहीं जाएगा, इसकी हम सिक्योरिटी फील करें। ऐसा क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके लिए बहुत छोटी सी चीज है, आप डेली उसको यूज करते हैं, आता है अगर काली मिर्च का पाउडर। काली आपको मिर्च का इन्फेक्शन पाउडर। हो गया जी, जी इन्फेक्शन हो गया या ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है या इस टाइप के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, या फैमिली में किसी को ऐसा इन्फेक्शन हो गया था, वो पॉजिटिव आ गया था, वैसी कंडीशन में काली मिर्च का पाउडर छोटे चम्मच से 1 चम्मच और 3 चम्मच, अगर आपको खांसी आ रही है तो हनी जिंजर, और अगर खांसी नहीं है लेकिन इस टाइप का कर रहा है तो आप हनी तुलसी, इस दो में से कोई एक ले सकते हैं। और 2 चम्मच ये हनी तुलसी या हनी जिंजर 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर में मिलाइए और सुबह सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए इसको 3 दिन रेगुलर सेवन करें। 3 दिन जी इसके सिम्टम आपके बॉडी के अंदर इस वायरस के नहीं बढ़ेंगे, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज की इसी वायरस की नहीं, कोरोना की ही नहीं, किसी टाइप का वायरस जो सर्दी खांसी बुखार का ही अगर सिंपल हो, वो भी नहीं बढ़ेगा, वो भी रुक जाएगा। और उसके बाद ये 3 दिन के बाद बाकी फिर आ जाइए सप्लीमेंट्स में आप क्या लेते हैं। तो मैंने पहले कहा दिनचर्या सुधारनी है तो सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना जरूरी। और अगर इसमें मैं 2 केस लेके चल रहा हूँ, एक है कि हम इन्फेक्टेड हो चुके थे और आज थोड़ा ठीक है लेकिन कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसे लोगों को मैं ये कहूंगा कि आप पहले तो काली मिर्च और ये लेंगे तो एक चीज एकदम अवॉइड कीजिएगा कि चाहे आपको कितना हो तीखा लगे, हालांकि उतना तीखा नहीं लगता, अगर तो उसमें शहद की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी या कोई भी ऐसी चीज गर्म पानी भी न लें। आधे घंटे 1 घंटे छोड़ दें, उसके बाद आप जो है इंटेलेक्ट का सेवन, इंटेलेक्ट सुबह में, और आप इसके लिए नाश्ते के साथ साथ आप उसमें आंवला ले सकते हैं, आंवला जूस लेने का तरीका 20 ml आंवला जूस और 20 ml गर्म पानी में मिला करके उसको सुबह शाम धीरे धीरे सिप करें। जी उसके बाद आप मल्टी विटामिन का जो डोज होगा, अब यहाँ पर आपको प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैं आप बताना चाहता हूँ, हमारे पास प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो ऑल प्लांट प्रोटीन भी आपके पास है, आपके पास प्रोटीन बेस्ट भी है, आपके पास स्ट्रॉन्ग स्टार्ट भी है, आपके पास स्पिरुलिना भी। क्योंकि मैं इस 4 का इसलिए नाम लिया, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि भाई हमें तो थायराइड है तो हम तो प्रोटीन ले नहीं सकते, हमें यूरिक एसिड है हम प्रोटीन ले नहीं सकते। तो इन सभी लोगों के लिए ऑल प्लांट प्रोटीन दीजिए, उनको दीजिए जो लोग डायबिटिक हैं सुबह में, वो उनका सेवन करें ऑल प्लांट प्रोटीन। उसके बाद मैंने आंवला आपको बताया, आप आंवला ले सकते हैं। आप टर्मरिक लीजिए, टर्मरिक सुबह में 1 गोली गर्म पानी के साथ, सुबह में 1 गोली गर्म पानी के साथ खाली पेट भी उसको ले सकते हैं, और रात में 1 गोली दूध के साथ, गर्म दूध के साथ। ये टर्मरिक का हो गया।
उसके साथ आप सुबह में तुलसी लीजिए, एक सुबह एक शाम। जी याद रखिए 11 तुलसी काफी होता है। हमारे पास जो टैबलेट है उस एक टैबलेट में 118 तुलसी पत्ते हैं, जी तो काफी इफेक्टिव है। दूसरी चीज की केवल वो एक तुलसी नहीं है, तुलसी की 8 वेराइटीज और जी वो सभी का मिक्सचर है जी और सबके अलग 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 वो हैं। तो हमारे पास जो तुलसी का टैबलेट है आप उसको उस रूप में लीजिए। आंवला अगर आप जूस लें तो बेहतर, नहीं लेते हैं तो फिर आप टिकिया के रूप में एक टैबलेट के फॉर्म एक एक सवाल है सर, एक सवाल विजय पूछना चाहूंगा कि संजय नकानी जी रांची से बोल रहे हैं कि टर्मरिक का दो टाइम टर्मरिक वो ले रहे हैं, क्या में। उसके बाद वो हल्दी वाला दूध पी सकते हैं? टर्मरिक की मात्रा ज्यादा तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए मिनिमम हमको अगर पर डे 9 ग्राम से 10 ग्राम अगर हल्दी लेते हैं, उतना आदमी नहीं लेता, तो हम सही हो जाते हैं। और सही तो बात यह है कि पूरी लाइफ टाइम के लिए अगर 3 ग्राम टर्मरिक अगर ले लिया जाए तो हमारी एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि हम रोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उतना अभी पचाया नहीं जा सकता, इसलिए उसका एक सर्टेन लिमिट है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं और बहुत ही शुद्ध फॉर्म में आपके पास टर्मरिक। सुधा त्रिपाठी जी का एक सवाल है कि सर अभी व्रत चल रहा है, इसमें क्या कैसे करें? नमक खा नहीं सकते तो क्या नॉर्मल नमक की जगह सीधा नमक ले सकते हैं? बिल्कुल नॉर्मल नमक तो लेना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं। नॉर्मल लाइफ में भी नहीं लेना चाहिए, कुछ ऐसा है? नॉर्मल लाइफ में अगर न लें तो और बेटर है, सबसे बेहतर है सीधा नमक आपके पास है, सीधा नमक खाइए। 1952 से पहले पूरे भारतवर्ष में सीधा नमक ही लिया जाता था। उसके बाद कुछ बंदिशें आई और रोज लड़ाई हमारी शुरू होती रही, पाकिस्तान से हम लड़ते रहे, तो मार्केटिंग हुई और सीधा नमक की जगह पर आज नमक आया। इस नमक में भी आपको जो रिफाइंड नमक आता है उससे तो बिल्कुल आपको बचना है। ये रिफाइंड जो नमक, चीनी, जैसे आयोडीन मिला करके आता है वो नमक तो कहा जाता है अच्छा होता है हेल्थ ये के लिए। बिल्कुल नुकसानदायक है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ऑथेंटिकली कह रहा हूं कि वो नुकसानदायक है, वो आपके सीधा नमक से अच्छा नहीं है, इसलिए जी उससे उससे बचिए। अगर अभी के समय में आप सीधा नमक ले रहे हैं तो व्रत का भी आपका काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके साल्ट का भी काम जो चाहिए वो मिल जाता है, क्योंकि हमारे सीधा नमक में कई तरह के नमक एक साथ है, इसलिए ये लाभप्रद है। वो धन्यवाद धन्यवाद सर, ये बहुत बड़ी जानकारी है। हमें लगता है कि हम सब लोग को सीधा नमक यूज करना चाहिए। और पहले तो मैं सब लोग को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये लोग थायराइड के पेशेंट हैं, अगर वो लोग ये सीधा नमक लेना शुरू कर दें तो थायरॉक्स लेना उनका सही हो जाएगा, आपका उनका थायराइड ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेचुरोपैथी में लोग चैलेंज करके इसको ठीक कर रहे हैं। पहले तो मैं बहुत सभी लोगों को बधाई दूंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको मैं दिल से साधुवाद देता हूं, बिकॉज आपके क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। तो आप लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिल से आपको धन्यवाद। इसमें एक सवाल आया है कि इंटेलेक्ट कब लेना है और कितना लेना है? देखिए एक परिस्थिति वश में बता रहा हूँ, अगर नॉर्मली तो आप नाश्ते के बाद लीजिए, लेकिन आज के परिवेश में अगर आप किसी के जैसे आप ग्रस्त हो गए हैं, वायरल इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, तो उसको खाली पेट लीजिए। जी एक सवाल है, यूरिक एसिड है उन्हें, तो प्रोटीन के बदले में क्या लें? यूरिक एसिड उनके पास है, आप उनको नोनी ले सकते हैं, वो स्पिरुलिना ले सकते हैं। एक लोग का सवाल आया है कि उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया है, अभी वो क्या क्या करें? अब परिवार अगर पॉजिटिव हो गया है तो फर्स्ट थिंग की वो नोनी ये आंवला जूस लें, मल्टीविटामिन डबल डोज लें, प्रोटीन लें। प्रोटीन उनके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को अगर डायबिटीज है तो उनको ऑल्ट्रॉन प्रोटीन दे सकते हैं, अगर नॉर्मल है तो प्रोटीन केस्ट ले सकते हैं। अगर प्रोटीन केस्ट ले रहे हैं तो प्रोटीन केस्ट के साथ एक मल्टीविटामिन लिया जा सकता है। ऑल प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं तो आज के केस में डबल प्रोटीन लेना है। इन केस अगर ज्यादा बूढ़े हैं या मतलब कि पाचन क्रिया में भी अगर दिक्कत आ रही है तो वो इन सब चीजों को छोड़ करके केवल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ले सकते हैं डबल डोज में। एक मिलन मुखर्जी जी का क्वेश्चन है सर कि सर
अगर शुगर प्रॉब्लम है उनको, तो क्या वो हनी ले सकते हैं विद काली मिर्च? 3 दिन लेना है, ले सकते हैं अगर कंट्रोल्ड है। शुगर अगर कंट्रोल्ड है तो 3 दिन लेकर के उसके बाद छोड़। सिर्फ और 3 दिन अगर ये लेना भी है? प्रॉब्लम है कि शुगर कंट्रोल नहीं है, इन केस शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उस काली मिर्च को दूध और हल्दी वाले में आप उबाल दीजिए और उसको आप शिप कीजिए, काढ़ा बनाइए। हमारे यहाँ अगर भारतवर्ष आज फाइट कर रहा है और फाइटिंग मोड में है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारे मसालों का है। ये सभी खेत पूरे हमारे मसालों का है, जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज को आज भी सही रखे हुए हैं। उसमें आप उसमें काढ़ा लीजिए, काढ़ा में गिलोय लीजिए, आपके पास काली मिर्च है। इवन पानी को अगर आप चाहें तो आप ये जीरा पाउडर को उबाल करके उसका पानी पीजिए, काफी लाभ होगा। अगर कफ से ज्यादा गला खसखसा रहा है तो आपके पास टी ट्री ऑयल का भाप ले सकते हैं। अगर कुछ उससे नहीं आ रहा है तो आप अल्टरनेट करके अमृत शक्ति और टी ट्री ऑयल का अल्टरनेट करके आप भाप ले, तुरंत लाभ होगा। एक नहीं चीज बिल्कुल जान सर, जाइए, मैं बहुत सहमत हूँ सर। मैं खुद अभी भाप ले रहा हूँ और अमृत शक्ति को मैंने यूज किया है, तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। मतलब पूरा जैसे लग रहा है कि पूरा ओपन हो गया पूरा, मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं फील कर रहा हूँ उसको यूज करने के बाद। एक सवाल था सर अमीषा टंडन जी का, कि अगर हमें कोरोना पेशेंट के संपर्क में रहना हमारी अगर मजबूरी है या हम हैं, तो हम अपने आप को कैसे सेव रखें? देखिए एक चीज आप अपने पास रख लीजिए, पहले तो सैनिटाइजर आपके पास होगा, मास्क होगा, रुमाल में आप कपूर, जो अमृत शक्ति की बात हो रही थी, कपूर और लौंग को बांध के रखिए, बार बार उसका स्मेल लीजिए। ऑक्सीजन अंदर जो है काफी रहेगा, और ऑक्सीजन की मात्रा जब अधिक रहेगी तो आप नेजल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो उसको रुमाल में रख करके ये, और बाकी जो चीजें हैं वो तो सभी लोग जान रहे हैं। आपने और आपने क्या क्या बताया सर, रुमाल में क्या क्या लेके रखना हमें है? कपूर, कपूर, बस कपूर की मात्रा ले लीजिए और लौंग ले लीजिए, बांध के लौंग। उसका बार बार लीजिए। गंध उसका, गंध जब अंदर जाता है तो ऑक्सीजन बढ़ता है और ऑक्सीजन की कमी को दूर होता है। और अच्छा, ये चीजें लोग जो चढ़ते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। व्रत में क्या हम प्रोटीन को ले सकते हैं या कोई सब्स्टिट्यूट लेना चाहिए? अपना प्रोटीन ले देखिए सकते हैं व्रत में? ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि कोरोना से अगर बचना है, कोरोना में, तो व्रत भी आप खाली पेट नहीं रहे बस। जी। हाँ, लेने में क्योंकि मिक्स है, अनाज भी है, तो बहुत लोगों के मत मतांतर हो सकते हैं। तो जो लोग अनाज बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो वो नहीं लें, वो इस पर ले सकते हैं उसकी जगह। दीनदयाल मौर्य भैया का एक सवाल है कि टी को एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या इसका उपयोग भाप लेने में किया जा सकता है? हाँ, भाप में कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, इसलिए वो आपके नाक तक ही जो है सब ये कर देता है। आप एक चीज देखिएगा कि जितने लोगों को इस टाइप का आज वायरस हो रहा है, वो एक चीज आ रही है कि नाक में सूखापन आ जा रहा है, मतलब म्यूकस नहीं होता। तो जो अगर तेज हवा चल रही हो या पंखे में आप बैठे हुए हो, तो वो भी सांस लेने में अजीब सी फीलिंग होती है, सेंसेशन टाइप का होता है। ऐसी कंडीशन में ये जब अगर स्किन अगर आपकी सूखी है, जो लोग ड्राई स्किन वाले हैं उनको भी इन्फेक्शन का डर ज्यादा होता है। नॉस्ट्रल्स अगर आपके सूखे हुए हैं, म्यूकस नहीं है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसमें अगर आप भाप लेते हैं तो पहले तो म्यूकस खुलता है, दूसरी चीज को उसके साथ अगर कोई एंटीबैक्टीरियल चीज अगर जा रही है तो वो बैक्टीरिया और वायरल फ्री कर रही है आपको। अच्छा, ये थायराइड वाले पेशेंट को क्या हम वेल प्रोटीन दे सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने कहा उनके लिए स्पेरुलिना मैंने बताया आपको। उनको प्रोटीन नहीं दे सकते, वेल प्रोटीन नहीं दे सकते? थायराइड पेशेंट को प्रोटीन नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अच्छा, संजय नकानी जी बोल रहे हैं कि सर आंवला जूस बड़ा खट्टा लगता है, तो क्या टैबलेट ले लें ठीक चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा सर, कुछ लोगों का सवाल है कि नोनी जूस क्या कोरोना को कंट्रोल कर सकता है? उसका कोई रोल है नोनी जूस का? नहीं, नोनी जूस
देखिए ऐसा कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। नोनी जूस एक मल्टी न्यूट्रिएंट्स उसमें पड़े हुए हैं, लगभग 186 अभी तक अप्रूव्ड हुए हैं, और उसके हिसाब से वो जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी जगह जगह चीजों को सही करता है। दूसरी जो उसका मेजर रोल जो उसमें कोकुम है आपका, वो कोकुम आपके डाइजेशन को सही रखता है। तो डाइजेशन का प्रॉब्लम अगर सही रहेगा, पेट अगर आपका सही रहेगा, तो बहुत सी चीजें आपकी ऑटोमेटिक, आपका ट्रैकिया सही रहेगा, आपका श्वसन तंत्र जो है, श्वसन तंत्र में इंफेक्शन कम होंगे। तो इस पर्पज से वो लाभप्रद है। अगर हमें घर से बाहर जाना हमारी मजबूरी है तो हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? क्या 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 ऐसी चीज करें जिससे हम अंदर आने के बाद ये फील करें कि मैं सेफ हूँ, बाहर जो गया हूँ उससे कुछ भी मेरे साथ अंदर लेके नहीं आया हूँ? ऐसा क्या कर सकता हूँ? फर्स्ट थिंग तो आप घर के अंदर आइए तो जो बाहर पहन के गए हैं उसको बाहर ही उतार दीजिए, और बेहतर हो और कुछ नहीं करें, क्योंकि हर बार जा करके और उसको सर्फ में साफ करना भी नहीं है, तो उसमें स्टेरिक्लीन डाल करके उसमें उस कपड़े को डाल दीजिए। पानी अगर गर्म है तो और बेटर है, और अपने आ करके तुरंत स्नान करके भाप ले लीजिए। स्टीम आपके लिए ओवरऑल, कहीं ना कहीं से आप बाहर से आ रहे हैं तो स्टीम लीजिए, उससे आप फ्री होंगे। और कुछ अगर भारीपन जैसा है पहले से भी, तो उसके बाद काढ़ा पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए। एकदम एक रखिएगा सर, मैं बार बार एक इस बात को बोलूंगा कि इंटेलेक्ट आप 1 से 2 कर सकते हैं, और मल्टीविटामिन तो 2 कर ही दीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम लीजिए, क्योंकि आपको जिंक की मात्रा जितनी चाहिए हमारे 2 टैबलेट में उससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जिंक की मात्रा आपके पास होनी चाहिए, और D3 भी है उसमें, बाकी भी जो चीजें हैं एक साथ हैं, तो सफिशियंट अमाउंट आपको मिल जाता है एनर्जी लेवल को इम्प्रोवाइज करने के लिए। मैंने सर कहीं पढ़ा था कि वायरस 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर पे कोरोना हो या कोई वायरस हो, वो वहाँ डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या भाप जी, लेने के लिए आप इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं, यही कारण है? बहुत बड़ा कारण तो ये भी है, यही है। लेकिन दूसरी चीज की अगर मैं उसमें आपको ये चीजें कह रहा हूं तो है कि ये जो वायरस है, ये वायरस उसमें गल जाता है। आप उसमें जब भी कोई चीज डालते हैं, मसलन अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो आप गर्म पानी में पुदीने का पत्ता डाल दीजिए, जो आपके अमृत शक्ति में है, वो उस वायरस को मार देता है। जी। आप उसमें ये टी ऑयल ले रहे हैं, अमृत शक्ति ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये नहीं है तो फिर बाहर बहुत सी चीजें हैं आपको। हाँ, अगर नाक इसके बावजूद भी सूखी रह रही है तो आप 2 तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं नाक में। एक, आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने से पहले नाक में सरसों का तेल लगाइए, म्यूकस बनेगा। और नहीं तो आयुर्वेद में आता है एक षडबिंदु तेल। षडबिंदु तेल वो एंटीवायरल भी होता है, और नाक को भी सही रखता है, और नॉस्ट्रिल से अगर वो अंदर चला जाए तो माथे के दर्द वगैरह में भी काफी लाभदायक है। तो ये 2 तरह के तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इससे सूखेगा नहीं, आपकी श्वास नली बिल्कुल फ्री रहेगी, फर्स्ट क्लास रहेगी। सर मेरे मुंह में जल्दी जल्दी छाले पड़ते हैं और होठ के चारों तरफ सूखा रहता है, क्या ये भी कोरोना वायरस से कोई संबंध हो सकता है इसका? जी, ये अंदर आपके फीवर है, ये उस फीवर को दर्शाता है। ऊपर से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर फीवर है, इसलिए आपके होठ बार बार सूख रहे हैं, प्यास भी लग रही होगी। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि विटामिन इनटेक डबल कर लें, आंवला ले लें, टर्मरिक लें, तुलसी लें, ये मस्त। मोनिका सैनी मैम का अनुप्रासंगिक सवाल है, सर मुझे एलर्जी की समस्या रहती है, नाक में खुजली होना, छींके आना, सर्दी जुकाम जैसा हमेशा रहता है, तो इस समय मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर सकती हूँ ताकि मैं हेल्दी रहूँ? तो सामान्य रूप से आप अभी जितने प्रोडक्ट्स बताए गए आप वो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। आप अभी प्रोटीन
आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, आप कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। ये तो अनिवार्य सभी चीजें हो गई। आप आंवला लीजिए, आप टर्मरिक लीजिए, आप तुलसी लीजिए। अब इसके अलावे आप जो चाहें वो आप ले सकते हैं। एक बड़ा ही गंभीर सवाल है सर, वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? और वैक्सीनेशन के बाद यदि आफ्टर रिएक्शन फीवर, कफ, कोल्ड, बॉडी एक हो रहा है, वीकनेस है, तो क्या करना चाहिए? पहले दो चीजें हैं, देखिए वैक्सीनेशन कराना चाहिए। आज जो केसेस बढ़े हैं, ये वैक्सीनेशन उसका एक कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली चीज कि हमारे अंदर जो रोग है या जो चीज की हम दवा भी ले रहे हैं, हम जाकर के वैक्सीनेशन के समय उस डॉक्टर से इस बात को नहीं बताते। पूछता है आपको सब ठीक है ना, अगर उसने कहा ठीक है, हम सीधे बोल देते हैं बिल्कुल ठीक है। अगर हम उसको बता दें कि हमको ये परेशानी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंजेक्शन देते समय आपको प्रिकॉशन भी बताएगा और कुछ दवा भी बताएगा। इसके अलावा भी जब आपका वैक्सीनेशन होता है तो आपको हर डॉक्टर एक नंबर दे देता है कि अगर आपको किसी ढंग की परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और आपको दवा। अब उसके बाद है क्या, इसके बावजूद भी मान लीजिए हम कुछ नहीं किए और वैक्सीनेशन हमने करवा लिया, चले आए। अगर नहीं करवाए हैं तो फिलहाल इस 10 से 15 दिन, इस 1 महीने को आप अवॉइड कर जाइए, लेकिन अपने आप को पूरा बचा के रखिए। अपने आप को बचा के रखिएगा, इसको अवॉइड कर जाइएगा। तो फिर क्योंकि आपको किसी भी इंजेक्शन में जो डाला जाता है वो यही डाला जाता है, इस वायरस को ही दिया जाता है, तो उसके साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये चीजें उभर के आ सकती हैं। फीवर हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, लेजीनेस आ सकता है, ये सभी चीजें हो सकती हैं। इन केस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस सिम्टम के अकॉर्डिंगली ही डॉक्टर आपको वो दवा देता है। एक चीज मैं और कहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों के फोन आए, बहुत लोगों के कॉल्स आई हैं इधर विगत 4-5 दिनों में कि सर हमको फीवर हुआ, हमने ऐसे लिया और हमने दिखा लिया और डॉक्टर से हमने दवा ले ली, या हमने अपने से सेल्फ मेडिकेशन किया, कॉलपोल या पैरासीटामोल आपने क्या लिया, 500। एकदम आज के डेट में मैं आप सभी लोगों से ये विनम्र आग्रह करूंगा कि अगर लेना है, दवा लेना है बुखार के लिए, तो 650 mg से कम की दवा मत लीजिए। पहली चीज, अगर सामान्य फीवर के लिए भी ले रहे हैं तो, और कम से कम 3 दिन तो इसको लीजिए। इन केस अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। इसके 3-4 दवाइयां हैं, अभी उस 3-4 दवाइयों में से ही आपको 5 दिन रेगुलर बस केवल 5 दिन लेना है, आप इससे फ्री हो गए। अगर सिम्टम को लग रहा है ऐसा तो 5 दिन को लेकर के दवा करना है। उसमें पैरासीटामोल 650 mg, एजिथ्रोमाइसिन 500, वो 1 टाइम लेना है। बहुत लोगों के क्वेश्चन आए 3-3 लोग ले रहे थे, ये भी गलत है। जी। और एजिथ्रोमाइसिन सिर्फ और सिर्फ वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ही, तो शुरुआत में ले लिए तो आप उससे ये हो गया। बाकी नेचुरोपैथी की तरफ आप जितना बढ़ेंगे, जी आगे जी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया। और अंत में मैं चाहूंगा कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे? अच्छा, एक दो चीज मैं और क्लियर कर दूं, मैं क्या सही हूँ? आपका ये सजेशन हम लोग को है कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए, वैक्सीनेशन अच्छा है, इससे बचना नहीं चाहिए। अभी जो माहौल चल रहा है इसमें पूर्ण रूप से सजग रहा, पूर्ण स्वस्थ है अंदर से, तो करवाइए, अदरवाइज 1 महीने और टाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक दो केसेस ऐसे दिखने में आए हैं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद उनके अंदर डायबिटिक का हाई डायबिटिक के पेशेंट वो बन के निकल गए, या उनको कुछ और चैलेंजेज उनके बाहर आ गए। तो इस केस में लोगों के मन में भी एक डर है कि नहीं वैक्सीनेशन, मैंने भी कई डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं करवाना चाहिए आपको वैक्सीनेशन, को सजेस्ट कर रहे हैं सभी लोग कि नहीं कराना चाहिए, और ये पूरी तरह से प्रूव्ड है और सारी चीजें हैं। तो आपका भी सजेशन यही कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए हमें? जी। तो वैक्सीनेशन कराने के बाद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्या वैक्सीनेशन के बाद हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, बेहतर है कि आप क्वारंटाइन हो जाइए, क्वारंटाइन हो जाइए 5 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाइए। गर्म पानी पीजिए, चीजें लीजिए, न्यूट्रिशस डाइट लीजिए, ताजा भोजन लीजिए,
ज्यादा मसाला और ये सब चीजों को एक बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और मैं कहूंगा कि रिफाइंड तेल तो कदापि इस्तेमाल ना करें अगर इससे बचना है। दूसरी और चीज एक कि लोगों को लेके भ्रांतियां हैं। मैं एक बात बता दूं, अभी मैं बक्सर की बात बता रहा हूं, कुछ लोगों ने कहा कि भाई वैक्सीनेशन नहीं लेना है इसलिए कि इसको लेने से आदमी बंदर बन जाएगा, ऐसा लोग बता। लेकिन घर में कुछ लोग आए और उन्होंने प्रेशर दिया, जाकर के बल्क में अपना लोग ये कराए। एक गांव की बात मैं बता रहा हूँ, वहां पर ये हुआ, उन्होंने जाकर के ले तो लिया उस गांव में। 4-5 लोग ऐसे निकले जो अपने आप को ये दिमाग में बैठा लिए थे कि अब तो हम बंदर बन गए, बंदर की तरह ऐसे ही करके बैठे रहना, कुर्सी पर भी वैसे ही सिकुड़ करके बैठना, ये तो आज नहीं कल तो हमको यही होना है, तो जबरदस्ती लोग दिलवा दिए। कुछ लोगों ने मान लिया कि तो ले लिए हैं तो हमें बुखार आना ही आना है, हम अब कोरोना के पेशेंट हो गए। लेकिन उसी में जो लोग बुजुर्ग थे, जो लोग कुछ थे, जिन्होंने कुछ नहीं सोचा, ठीक है कि इंजेक्शन लग रहा है, लग गया, हो गया, ठीक हो गया, तो कहीं कुछ नहीं हुआ, उनकी काउंसलिंग चल रही है, अब वो जाकर के धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो ये भ्रांतियां पालने की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार, कोई भी डॉक्टर आपके स्वास्थ्य के साथ कभी कोई जान की छेड़छाड़ नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि वैक्सीनेशन जब हो रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि अनटेस्टेड है या हमें मारने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। अवेयरनेस है, ये भी अवेयर होने की जरूरत है। हाँ, हमें अवेयर वहां होना है, हमें ये देखना है कि हम अगर बीमार हैं तो हम ये वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, और अगर ले रहे हैं, जरूरी है, आ गया है, लग रहा है, कैंप लगा हुआ है, तो आप बिल्कुल ले लीजिए। और लेने के बाद अपने आप को सभी प्रिकॉशंस लीजिए जो आपको लेना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया है सर कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ज्यादा काढ़ा लेना भी नुकसानदायक है, तो क्यों काढ़ा को हम सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, चाय की तरह पी सकते हैं? और कितना काढ़ा काढ़ा में पीना चाहिए? 3 से 4 बार मैक्सिमम, 2 बार रहे तो ज्यादा बेहतर है। काढ़ा क्या हम खाली पेट ले सकते हैं, चाय की तरह पी सकते हैं? काढ़े को आप खाली पेट न लें तो बेहतर है। खाली पेट न लेकर के कुछ भी लेकर के उसके साथ लीजिए। और एक काढ़े को अगर आप किसी इन्फेक्शन में हैं तो गर्म पानी से जब आप भाप लेते हैं, भाप के बाद काढ़ा लीजिए, ये आपके लिए दुगना फायदा करेगा। अगर ये खाली पेट आप तुलसी ले लीजिए, बढ़िया है, टर्मरिक ले लीजिए, अच्छा है। एक सवाल और है सर कि बच्चों को इस समय हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि वो अक्सर हम लोग की बात भी नहीं मानते और चल खुद बचाते रहते हैं, कोई आ गया उसके पास चले जाते हैं, उसको छू लेते हैं। बच्चों को कैसे हम सेव कर सकते हैं इस समय? देखिए, बच्चों के लिए टाइट होना पड़ेगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अभी लिया जाए तो 15 साल, 5 साल से ऊपर के बच्चे कह लीजिए, से लेकर के 20 साल के बच्चे जो हैं, ये जबरदस्त इन्फेक्शन में आ रहे हैं, जो कि पिछली बार नहीं था ऐसा। और दूसरी चीज है कि इनकी इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण हमारा मोबाइल है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तमाम चीजें हैं। अब वो उसमें इतने व्यस्त होते हैं कि वो दिन भर ही होते हैं। उनको ऑनलाइन क्लासेस करना ये जरूरी है, करने दीजिए। उसके साथ थोड़ा सा उनके खेलना कूदना ये भी जरूरी है, करने दीजिए। उसमें उनका एक चीज पर ध्यान रखना है कि टाइमिंग उनकी गलत ना हो, सुबह उठने की टाइमिंग ना गलत हो, वो सोने की टाइमिंग ना गलत हो, समय पर उनका यथोचित जो न्यूट्रिशस आहार है वो उनको मिलना चाहिए। और अपने यहाँ अगर हैं तो मैं कहूंगा फैमिली में सबको, सभी बच्चों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना मस्ट है, बिल्कुल दीजिए। एक तुलसी जरूर दीजिए, और एक इंटेलेक्ट दे सकते हैं दीजिए, नहीं तो ब्रेन एक्टिव दीजिए। अच्छा, बच्चों को क्या हम अमला का टैबलेट या हाँ, एक बात मैं और शेयर कर लूं आपसे कि कुछ लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस आए थे, अभी याद आ गया कि किसी भी वजह से परेशानी है, वायरस इन्फेक्शन तो है ही, परेशानी है, हम कोरोना निगेटिव हैं, परेशानी है और तमाम तरह की चीजें ऐसी अगर परेशानी आ रही है, या कायदे से नींद नहीं आ रही है, या भरपूर निद्रा नहीं ले पा रहे हैं, आंखें भारी भारी सी हैं, आंखों में भारीपन है, तो ये कोरोना के लक्षण भी हैं।
इसलिए अश्वगंधा, ऐसे में आप दवाओं के साथ अब जो चीज ले रहे हैं, लेते हुए अश्वगंधा का इस्तेमाल निश्चित तौर पे करें। जिनको लगने के बाद, इंजेक्शन लगने के बाद अगर बीपी हाई हो गया है, या कुछ लोगों का इंजेक्शन लगने के बाद शुगर लेवल हाई हो गया है, उसमें भी अश्वगंधा बहुत बड़ी काम कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा काम। जी, बहुत 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 धन्यवाद सिंह साहब। और कोई आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? पूरे लोग देख रहे हैं आपको, और कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? ये चीजें तो हो गई, मैं पानी के थ्रू क्वालिटी की बात करूंगा। जी, पानी आप बदल बदल कर लें। जैसे अगर आप नोनी पीना चाह रहे हैं, नोनी ले रहे हैं, तो एक बार नोनी वाला पानी मॉर्निंग में लिया, इवनिंग में लिया। जब भी जीरा को गर्म कीजिए, जीरा पाउडर को, जीरा का पानी लीजिए। अगर बुखार परसिस्ट कर रहा है तो आप अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं, और ये सभी गर्म रहेंगे। इससे शरीर में जब आप कई तरह के जब पानी जाएगा, तो इससे आपको अंदर से अच्छा फील होगा, डिटॉक्सिफाई भी बॉडी भी होगी। और दूसरी चीज कि आपके पास जो डिटॉक्स है, आज मैं आपको डिटॉक्स पेट साफ करने के लिए इसकी मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ। इसमें कालमेघ है, इसमें वरुण है, इसमें त्रिफला है, इसमें नीम है, इसमें महाभृंगराज है। ये सभी चीजें मिलकर के कोरोना से फाइट अकेले कर रहे हैं, अकेले कर रही हैं। आयुर्वेद में इस पर जो है जबरदस्त इलाज चल रहा है, और हमारे पास सौभाग्य से डिटॉक्स है। इसलिए डिटॉक्स को डेली यूज करें, डेली यूज करें। जी। अच्छा, एक सवाल है कि क्या बड़े बड़े लोग भी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ले सकते हैं? क्या थायराइड पेशेंट को भी स्ट्रॉन्ग स्मार्ट दे सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ 2 साल के बच्चे से लेकर के 200 साल के बच्चे को भी दीजिए। हर उस बच्चे को दीजिए जिसका जो खाना नहीं खा रहा हो, जो मैंने कुछ नहीं ले रहा है। हमारे अभी बड़े पिताजी एक्सपायर किए, वो पिछले 3 महीने से स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पे ही थे। उनको कोई कमजोरी कभी नहीं फील हुई, खाना भूख उनको लगती नहीं थी, खाने का मन करता नहीं था। हम उसी पर ये करते रहे और बिल्कुल ठीक रहे। और सबसे बड़ी चीज ये स्ट्रॉन्ग स्मार्ट से भी जो है, जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से बात की, तो उनके लिए इस टाइप का, उसी टाइप का एक पाउडर उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इसी को दे सकते हैं, दीजिए। और जब मैंने अपने पाउडर को लेके बात की, उसकी चीजों को बात की, सिम्टम पे बात की, उसके साइंस पे, उसके फिटनेस पे बात की, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं, ये तो ठीक है, दिया जा सकता है। तो आप इसको दे सकते हैं, एनर्जी लेवल बनी रहेगी, डाइजेशन सही रहेगा। डाइजेशन बहुत। मैं एक चीज और कहूंगा सर, कि हम बहुत सी चीजों को मैंने ये किया, और इसमें एक मेजर चीज जो छूट रही है वो ये कि हल्दी दूध, हल्दी दूध लोग ले। अभी रमजान का महीना भी चल रहा है जी। इसमें हमारे मुस्लिम बंधु खजूर का सेवन करते हैं। बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है। हमें आपको भी सुबह सुबह खजूर लेना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हल्दी दूध की, लोग करते क्या है कि दूध को गर्म करते हैं, उसमें हल्दी डाल देते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं। ऐसा न करें। ऐसे न करते हुए इसको आप हल्दी को दूध में डालिए, उसको उबालिए। उसमें चीनी तो कतई इस्तेमाल नहीं कीजिए, गुड़ इस्तेमाल कीजिए अगर आप लेना चाहते हैं जी। और उसमें थोड़ा सा, अगर आप पाइल्स के पेशेंट नहीं हो तो अदरक अगर डाल दें, अदरक नहीं तो फिर काली मिर्च थोड़ी सी डाल दीजिए, और उसमें खजूर या छुहाड़ा, इस दो में से कोई चीज डाल दीजिए। उससे होगा क्या, लंग्स खुलती हैं, नसें सभी आपकी खुलने लगे। इस फल में ये, इसको उबाल दीजिए, छुहाड़ा या खजूर को निकाल करके 2 से 3 छुहाड़ा या 2 से 3 खजूर, और तब उस छुहाड़े को खा जाइए, और खाने के बाद उस दूध को। थैंक यू सर। अगर आप हल्दी उबालते नहीं हैं तो आप टर्मरिक गोली भी अगर लेते हैं दूध के साथ तो वो सेम काम करता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को दिया।
एक मैं आपसे स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इसे देख करके आप इसे अप्रूवल दे दें कि क्या ये चीज हम लोग कंटिन्यू रखें। इसे एक बार प्लीज आप इसे देखें। तो ये कोरोना से बचाव के लिए ये 500 रुपए के आसपास अगर हमारे पास अगर हम खर्च कर सकते हैं तो हमें ग्रीन टी, अमला जूस और हल्दी पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। 1000 रुपए की रेंज में कोई जाता है तो अमला जूस, तुलसी, अश्वगंधा और हल्दी पाउडर। ठीक। 1500 रुपए में अगर कोई जाता है तो अमला जूस, मल्टीविटामिन, तुलसी, अश्वगंधा और हल्दी पाउडर यूज कर सकते हैं। अगर हमारे 2000 रुपए की रेंज में हम कवर करते हैं तो अमला जूस, मल्टीविटामिन, तुलसी प्लस अश्वगंधा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम 2500 के रेंज में जाते हैं तो अमला जूस, मल्टीविटामिन, तुलसी, अश्वगंधा, टर्मरिक प्लस पुदीना तुलसी ले सकते हैं। इसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे आप? उसमें देखिए, अगर जब 3000 के रेंज पर आप आइए तो कम से कम एक आपका होना चाहिए इंटेलेक्ट। 3000 के रेंज में इंटेलेक्ट है, टर्मरिक है, मल्टीविटामिन है, तुलसी है, अश्वगंधा है, आंवला जूस है। आंवला जूस ठीक है। अश्वगंधा नहीं लेकर के आप इसकी जगह पर आप इनको ये मस्ट कीजिए, क्रेस्ट, प्रोटीन क्रेस्ट ले सकते हैं या फिर स्पिरुलिना डालिए, क्योंकि प्रोटीन हमें जाना चाहिए। प्रोटीन अगर कम हो गया तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। जी चलिए सर, तो बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी वीडियो है जिसको हम शेयर करेंगे, फिर लास्ट में भी सर सिंह साहब को भी लोग छोड़ेंगे नहीं, अभी से लास्ट में एक हम लोग कुछ न कुछ सजेशन लेंगे इनसे। और जैसा कि सारे लोग जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा वेल्थ है। जिस तरह से वेल्थ को एक दिन में जमा नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से हेल्थ को भी एक दिन में नहीं कमाया जा सकता है। वेल्थ के लिए जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, उसी तरह से हमें अपने हेल्थ के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, मोदी केयर हमेशा हमारे हेल्थ को लेकर कंसर्न रहा है, हमेशा नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता रहा है। और उसी कड़ी में जो एक नया रेंज आया है, वेल का आयुर्वेदिक रेंज, आइए हम आज प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये जो रेंज है हमारा आयुर्वेदिक रेंज का प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट जो है साइंस और आयुर्वेद दोनों का बहुत ही जोरदार संगम है। ये दोनों चीज मिलकर हमारे शरीर को बहुत सारा फायदा देते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए हम प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा टर्मरिक। जी हाँ, हल्दी। आयुर्वेद में हल्दी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। ये हमारे बहुत सारे कामों में आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, ज्वाइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दर्द वगैरह है, सूजन वगैरह है, वहां बहुत अच्छा काम करता है। ये साथ ही साथ हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, यानी बीमारियों से लड़ने में मेरी मदद करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, तो ये अगर हम रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो हमें ये सब सारा फायदा मिलता है। जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा, वो है हमारा तुलसी। जी हाँ, तुलसी जो हर एक घरों में पाया जाता है और इसके गुणों की वजह से हर एक घर में इसकी पूजा भी होती है। हमारे एक टैबलेट के अंदर, तुलसी के एक टैबलेट के अंदर लगभग 150 तुलसी के पत्तों का गुण मिलता है सर। तो सोच लीजिए कितना फायदेमंद हो सकता है। और इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे कि ये हमारे लिए एंटी एलर्जिक है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। इन सारी चीजों में अगर ये हम उसको देखें तो हमारे शरीर में ये मजबूती देता है और बीमारियों से लड़ने में मेरी मदद करता है। तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है तुलसी। हमारा एक और प्रोडक्ट है अश्वगंधा। नाम से ही लग रहा है, अगर हम उस पेड़ के पास जाते हैं तो अश्व का गंध आता है और फायदा भी वैसे ही देता है। हमारे शरीर में अश्व यानी कि घोड़े की जैसी ताकत देता है, फिजिकल एथलीट परफॉर्मेंस बढ़ाता है, साथ ही साथ हमें रिजुवनेट एनर्जाइज करता है। अगर मैं बात करूं तो ये हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग से लड़ने का एक पावर देता है। तो इन प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं अगर अश्वगंधा, तो हमारे अंदर बहुत सारा ये सब फायदा नजर आता है। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा।
जी हाँ, हर एक घर में पाया जाने वाला ये पौधा एलोवेरा, सदियों से इसके गुणों के बारे में सारे लोग जानते हैं, वेदों में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, एलोवेरा अगर हम रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो हमारे स्किन और बालों के लिए तो अच्छा है ही है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई कॉन्स्टिपेशन से परेशान है तो ये प्रोडक्ट लेकर बहुत ही फायदा ले सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो ये हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट देते हैं, मिनरल्स मिले हुए हैं, विटामिन मिले हुए हैं, एंजाइम्स मिले हुए हैं, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स मिले हुए हैं, बहुतों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इसके अंदर मौजूद है। इसका बहुत सारा फायदा है, अगर हम इसे लेते हैं एवरीडे तो हमें बहुत फायदा मिलता है। अगला प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है हमारा आंवला। जी हाँ, आंवला विटामिन सी का एक बहुत समृद्ध और बहुत ही अच्छा सोर्स, टैनिन्स, विटामिन सी, सारा कुछ इसके अंदर मिलता है। हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट फायदा देता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर होता है उसको रेगुलेट करने में मेरी मदद करता है, शरीर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उसको सही से उपयोग लाने में मेरी मदद करता है, और साथ ही साथ हमें प्री मैच्योर एजिंग से भी बचाने का काम करता है, हमारे हेयर लॉस पर भी काम करता है। हमारा एक टैबलेट जो आंवला का है उसके अंदर 8 आंवला के गुण हैं। और जो हमारा अंतिम प्रोडक्ट है वो है ब्राह्मी, आयुर्वेद में इसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये रहा कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, और बहुत सारी जानकारियां हमें AK सिंह सर ने दिया। और मैं चाहूंगा लास्ट में सर कोई एक लाइन का मैसेज आप जो लोगों को देना चाहें, और फिर हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे आपको धन्यवाद देते हुए। तो प्लीज कोई एक लाइन का मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हो। आप सभी लोगों से बस एक यही है कि करना हमको अपनी आपको जागरूक करना है, लोगों को जागरूक करना है, सजग रहना है, इस चुनौती को स्वीकार करना है, और हम जीत के बाहर आएंगे, ये पक्का मेरा आपसे वादा है। हर रोज हम एक दूसरे से मिलते रहें, बात करते रहें। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो उससे तुरंत आप दूसरे से बात कीजिए जिससे आप सभी नजदीक समझते हैं, और इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए, समर्पण बिल्कुल नहीं कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारियां हमें दी, जिससे बहुत सारे लोग अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे, और न सिर्फ अपने आप को बल्कि अगर हमारे पास नॉलेज है तो उस नॉलेज को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, हम लोगों को भी हेल्दी रखने में उनको मदद कर सकते हैं। और लास्ट में यही बोलेंगे दोस्तों, बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, तो माँ कश्चित् दुख भाव अभी, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग खुश रहे, सभी लोग आनंद में रहे। थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।